लोग लिखता है कि मोहित कहाँ गया, इसका जवाब क्या है? मोहित कहाँ गया? मोहित तो अपने साथ है, वो तो आ जाएगा, आजकल का बात है। लोग क्या लिखता है, इसको तुम जवाब दे दीजिए। अरे तो लोग लिखता है, मोहित जवाब दे ही देता है आके वहाँ तेज प्रताप यादव को, कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सब गिलासी को वहाँ मिटा के जगदा अंकल को गला लगाइए। कुछ आनंद को शिकायत है कि आप और शाम्बी उसको जीने नहीं दे रहे हैं। मरने भी तो नहीं दे रहे ना। एक शब्द है इंजीनियर, ये बहुत मतलब मशहूर शब्द है, इसका हिंदी क्या होता है? अभी बताती हूँ। शाम्भवी जी गूगल कर रही हैं, आप सब लोग आके देख सकते हैं कि शाम्भवी शर्मा गूगल कर रही हैं इंजीनियर का मतलब, और इंजीनियर का मतलब इन्होंने गूगल कर लिया है। और देखिए गूगल ने क्या दिखाया है, इनको ये सर्च करने भी नहीं आया कि इंजीनियर का हिंदी क्या, अभियंता। हमको लगता है आप सेटल हो गई हैं यहाँ पे, आपको क्या? नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। क्यों जा सकते हैं आप, टिकट तो मिलता है। नहीं, आप लोग का मन नहीं लगेगा मेरे बिना। जनता जंक्शन को पहली बार कहाँ देखी थी आप? जब पटना के पीएमसीएच में आपने एक कवरेज किया था, तब मैं वो वीडियो वायरल हुआ था, तब वहां पर मैं देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्राउंड लेवल पर जाकर के ये लोग बात कर रहे हैं। इस ऑफिस का सबसे बढ़िया तो पप्पू भैया समय समय पर चाय लेकर के आते हैं। पप्पू भैया दिल जीत लेते हैं ना, दिल जीत लेते हैं एकदम। दूसरा, और माहौल काफी अच्छा रहता है, तो ये क्या अच्छा रहता है? बहुत फ्रेंडली है, सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है। एक फ्री जर्नलिज्म पे जो बात कही जाती है तो वो यहाँ मिल रहा है। खरूस आदमी अभी तो 10 दिनों में लगा है एक ही। कौन है? पी से नाम है, पूरा नहीं बोलूंगी। पी से पीयूष? पीयूष तो नहीं है, बस हाँ, आप समझ लेंगे, दर्शक समझ लेंगे। खैर शाम्भवी जी गौर से सुनिए आप इस बात को। शाम्भवी मैम के बारे में, हाँ। मतलब उनकी इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है। और अभी जो सुने अभियंता, हाँ मतलब वो है, मतलब जो कलिष्ट शब्द है वो नहीं बोल पाती हैं, बट जो जनरल कम्युनिकेशन हिंदी भी काफी अच्छी है। अंकित भाई के पास आइडिया का खजाना है। आइडिया खजाना है? आइडिया का खजाना है। और दूसरा है कि मतलब पहली बार जो बताए थे, पहली बार जब एक बार खबर में हम 8 बार 10 बार फंस गए, आप उनके सामने 20 बार भी फंस जाइए, पेशेंस, मतलब आप पे गुस्सा नहीं हो सकते हैं, आराम से आपको कंफर्टेबल फील करा देते हैं। पीएमसीएच वाला जो हुआ था कांड, सब हमको पिटाते हुए दिखाएगा। तो हमको किसी ने भेजा था, कहा देखो ऐसे पत्रकारिता होती है। लेकिन हमारा जो बिहार को लेकर के परसेप्शन था वो यहाँ करके टूटा है। अच्छा, हमारा जो इससे पहले जितने बिहार के लोगों से मिले बहुत जमा नहीं था, लेकिन यहाँ है कि यहाँ जम जाएगा, मतलब यहाँ कोई ऐसा मामला एकदम सेट है। शाम्भवी के बारे में 2 लाइन बोलिए। अंग्रेजी बहुत खतरनाक है उनकी, है ना? यार अभियंता सुना नहीं तुम? हैं? अभियंता सुने हैं, वो रास्ते चलते रहते हैं, हर सड़क के बोर्ड पे लिखा रहता है कि किस अभियंता के द्वारा नियंत्रण में। अंकित जी आ गए, अंकित जी बारे में बताइए। ये मतलब एकदम कूल आदमी होता है, उस टाइप के हैं। मतलब इनका सुने हम दिल टूटा है 2 साल पहले। कौन बोला ये सब बात? हम फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे थे। सॉरी अगर गुस्सा आ जाए। नहीं, गुस्सा क्या है? हाँ तो मतलब हाँ इनका देखे तो उसके बाद हम देखते हैं, मतलब पता है उनका शादी हो रहा है? शादी हो रहा है। डेट अनाउंस करना चाह रहे हैं, लेकिन अंकित जी पीछे कैमरा आके पकड़ लिए पीयूष को हटाकर, इसलिए हम नहीं करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि उनकी शादी हो रही है। आप क्या तोहफा देंगे उनको? तो अब बता दीजिए कि यहाँ का बेस्ट आदमी कौन है। 2 बार से आपको गोली दे रहे हैं। मतलब हर कोई तो बेस्ट ही है, मतलब मेरे साथ तो हर कोई अच्छे से ही ट्रीट किए हैं। और अच्छे फिर कल तुम क्यों रो दी ऑफिस में? वो तो थोड़ा हम इमोशनल हो गए थे। कौन कर दिया इमोशनल? किए कोई नहीं थे, अब हम हो गए बस। इस पे हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी को। शाम्भवी का इंग्लिश कैसा है? भयंकर। हिंदी तो बेकार है, लेकिन हिंदी बेकार है? कौन बोला? मतलब हिंदी अगर बेकार होता तो मेरा जितना भी एरर होता है वही तो कहते हैं। अच्छा, वही ठीक करती है। जिस तरह से आपको बिहार अपनाया वैसे हमको अलग अपना लिया। अच्छा, जाओ कोई तारा वारा नहीं गिरता, हाँ। हम ही छत से जुगनू फेंका करते हैं। हाय हाय। तो कुछ लोगों की शायरी ऐसी होती है कि वैसा लगता है अरे यार हम क्यों नहीं लिखे हैं ऐसा। पैसे नहीं आ रहा है जनता जंक्शन में, तो इसलिए टेबल घुमा रहा हूँ। तो इतने पैसा नहीं आएगा तो टेबल घुमा दीजिएगा। मैडम हर 2 दिन में कोई यहाँ बैठ रहा है, उधर बैठ रहा है, पीछे बिठा नहीं, सिर्फ मैडम और अंकित भैया का चेंज हो रहा है। आपको प्यार हुआ था बचपन में? नहीं। नहीं। सही बोलिए। आप स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड थी आपकी? नहीं। झूठ बोल रहे हैं। सच में मानने ही नहीं। सच में गर्लफ्रेंड नहीं थी आपके स्कूल में? नहीं। अरेंज मैरिज हुआ आपका? नहीं, पकड़ के शादी हुआ मामा जी के।
बाढ़ का स्थिति ये है कि अभी बहुत जगह अभी भी डूबा हुआ है, हालांकि पानी नीचे उतरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह जो है अभी भी अफेक्टेड है। तो नया लड़का सब आया सब ठीक ठाक है? बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, बढ़िया काम कर रहा है। बहुत अनुराग ठीक ठाक है? एक नंबर। इसका तो मतलब रिसर्च देख के हम खुश हो जाते हैं ना? मोहित का याद आ जाता है। हाय वरुण झा जी अभी जदयू के ऑफिस में, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो विक्रम बेताल के बेताल साहब हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि दर्शकों को कहिएगा कि वो जिंदा हैं, लगे हुए हैं और उनकी पत्रकारिता जारी रहेगी। पिछले 2 रविवार के लिए माफी मांगते हुए और आज एक नई शायरी से शुरुआत करते हुए, बाकी शायरी आज प्रेम पर है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारे कैमरामैन साहब शांभवी मैम और अंबुज आनंद शूट कर रहे थे कृष्ण जी का, तो हमने सोचा कि आज की शुरुआत कुछ प्रेम से क्यों ना की जाए। और साहब का नाम है वैरागी, और ये शेर आप गजल कह लीजिए, हमें उतना समझ नहीं आता है, हमें अंबुज जी ने कभी सुनाया था, तो हमने सोचा कि आज आपको सुना दिया जाए। तो शुरुआत ऐसे है कि कभी मिलेंगे तो ये कर्ज भी उतारेंगे, तुम्हारे चेहरे को पहरों तलक निहारेंगे। कभी मिलेंगे तो ये कर्ज भी उतारेंगे, तुम्हारे चेहरे को पहरों तलक निहारेंगे। ये क्या सितम की खिलाड़ी बदल दिया उसने, हम इस उम्मीद में बैठे थे कि हम ही हारेंगे। और आखिरी 4 लाइनें ये है कि सच से वाकिफ हैं मगर जान मुसीबत ये है, सच से वाकिफ हैं मगर जान मुसीबत ये है, ये लोग तेरे हैं पत्थर तुझी को मारेंगे। और आखिरी 2 लाइनें मेरी फेवरेट है, और इसके लिए मुझे मोबाइल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो लाइन ये है कि हमारे बाद तेरे इश्क में, हमारे बाद तेरे इश्क में ये सारे नए लड़के बदन तो चूमेंगे, जुल्फे नहीं सवारेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। दिन रविवार, सुबह का 8 बज रहा है और वक्त हो चला है जब आप ये जानेंगे कि जनता जंक्शन की टीम ने पिछले सप्ताह क्या किया, आने वाले सप्ताह में क्या करेंगे, और आज का उनका शनिवार, क्योंकि ये शूट शनिवार को हो रहा है, कैसा बीत रहा है। शुरुआत करेंगे द मैन हु इज सो बिजी, अंकित शर्मा जी। अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम गए थे और बोले कि बस आई एम कमिंग, और हमने सोचा कि जाने दिया जाए। बाकी इनके टेबल पे एक डायरी है, डायरी का आपको दिखा देते हैं। लिखा हुआ है द ड्रीम इज फ्री, और ये इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि इसके भीतर ये क्या लिख सकते हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और खोलना मत का एक जो इशारा है वो शांभवी जी ने भी हमको किया था, इसलिए हम नहीं खोलेंगे। कैसा क्या था इसमें जी? कुछ नहीं, ऐसे ही रूटीन है, क्या क्या करना है दिन भर। अच्छा, आपको क्या करना है? सप्ताह कैसा बीता पिछला? सप्ताह बढ़िया है, सप्ताह अच्छा चल रहा है, अच्छा चल। पंचायत चुनाव आ रहा है। हाँ, तो अब मुखिया लोग का चुनाव है, मुखिया तेज था। हाँ भाई, चुनाव तो है, अभी चुनाव तो आते ही रहता है, सालों भर तो कुछ ना कुछ आते ही रहता है। अभी यूपी का चुनाव आएगा, फिर जनता जंक्शन के लिए एक बात मशहूर था कि जैसे हम लोगों ने बिहार चुनाव कवर किया था, वैसे शायद किसी ने नहीं किया था। हालांकि हम लोग नंबर 1 का दावा नहीं करेंगे। पंचायत चुनाव में हम लोग क्या करेंगे? ये तो हमको लगता है समय का इंतजार करना चाहिए लोग को। फिर से ही वही चीज़ होगा जो कि हम लोग इलेक्शन के टाइम में जितना कवर किए थे, जितने अच्छे तरीके से सब कुछ को मतलब काफ़ी बैलेंस करते हुए हम लोगों ने काफ़ी अच्छा रिपोर्टिंग किया था, ग्राउंड पे जाके हर चीज़ को दिखाया था। तो कोशिश होगा कि इस बार तो और मतलब जड़ पे जाके इसका एक सवाल का जवाब आपसे ले ले। लोग लिखता है कि मोहित कहाँ गया, इसका जवाब क्या है? मोहित कहाँ गया? मोहित तो अपने साथ है, वो तो आ जाएगा, आज कल का बात है। लोग क्या लिखता है, इसको जवाब दे दीजिए। अरे तो लोग लिखता है, मोहित जवाब दे ही देता है आके वहाँ पे। क्या रे, हम कहीं नहीं, हम तो यही हैं। तो इस सप्ताह में 3रा बार आपका टेबल बदला है। हाँ, बदलते रहता है। क्यों ऐसा, क्या रीजन है? आप फिट नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, दुनिया का तो नियम है ना बदलाव। सप्ताह में 3 बार बदल लीजिएगा। अरे वो तो पप्पू भैया पे डिपेंड करता है ना। तो भी अपने मन से बदल देते हैं। दुनिया को कितना बदलना चाहते हैं। इस सप्ताह का सबसे भयंकर खबर? अब भयंकर खबर क्या, तेज प्रताप यादव लगातार लाइमलाइट है। अरे क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही कुछ कर नहीं रहे हैं, यही तो समस्या है ना। कुछ करना चाहिए, पार्टी तोड़िए चाहे जोड़िए, कुछ तो कीजिए, बात मान जाइए पिताजी का, कुछ तो कीजिए। कुछ कर नहीं रहे हैं, पता नहीं दिल्ली जा रहे हैं, अभी कल पटना आए हैं, कुछ बोलते रहते हैं, केस वेस करते रहते थे। एक सवाल आखिरी है, आकाश यादव के लिए तेज प्रताप अपने भाई से लड़ गए और कल आकाश यादव एलजीपी में चले गए, इस पर 2 लाइन। देखिए, दो बात है। अगर वो तेज प्रताप के इशारा पे गए हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं, और अगर वो छोड़ के गए हैं तो गलत है, उनको साथ देना चाहिए था तेज प्रताप अभी एकदम पॉलिटिकली अकेले पड़ चुके हैं अपने पार्टी में। तो मतलब अजीब स्थिति है। अगर वो मतलब अपने मन से चले गए हैं
बिना तेज प्रताप से राय मशवरा लिए हुए, तो ये गलत है। क्योंकि एक पहचान जो कि आकाश यादव को दिलवाया वो तेज प्रताप ने दिलवाया। मतलब हमेशा से छात्र राजनीति में भी चाहे हमेशा से मतलब एक काफी भरोसेमंद और काफी मजबूत एक कड़ी थे वो तेज प्रताप के। और वो बने तभी जब तेज प्रताप ने उनको आगे लाया। तो अगर ऐसा है कि तेज प्रताप के बिना राय मशवरा के वो एलजेपी में चले गए तो ये बहुत बड़ा एक विश्वासघात है। और ये चीज समझना चाहिए तेज प्रताप यादव को कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। सब गिलासी को वहां मिटा के जगदा अंकल को गला लगाइए और सब कुछ सुचारू ढंग से आपका पर्सनल चीज सब ठीक चल रहा है? मेरा सब ठीक। आप अपने दोस्तों को गले लगाते हैं हमेशा। किसको किसको? जितना दोस्त है सबको गला लगाते हैं। किसको बताइए ना। किसको क्या, आप डिफाइन क्या करना है? जिसको भी गले लगने की जरूरत होती है लगा लेते हैं। जिसको भी गले लगाने की जरूरत होती है, जिसको ऐसा महसूस होता है कि वो थोड़ा सा उसको जान को शिकायत है कि आप और शाम्भवी उसको जीने नहीं दे रहे हैं। मरने भी तो नहीं दे रहे ना। अब शाम्भवी शर्मा जी की बारी है। शाम्भवी जी की हिंदी बहुत अच्छी है, जैसा कि आप लोग पिछले 3 एपिसोड से समझ और देख रहे होंगे। ठीक है आप शाम्भवी जी? यस। थोड़ा तेज बोलिए, आज क्या सैटरडे है तो आप एनर्जी कहाँ है आप लोग का? मेरा एनर्जी मैं सेव कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं गाना बजाने वाली हूँ ऑफिस। गाना बजाएंगे तो आज आप क्या कर रही हैं? अभी मैं अपने क्लाइंट्स का, जो हमारे बहुत प्रिय लोग जो जनता जंक्शन से जुड़े हुए हैं, जिनका काम हम देख रहे हैं, उसी की तैयारी कर रही हूँ। क्रिएटिव्स बनवा रही हूँ। जन्माष्टमी आ रहा है तो उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ अच्छे स्पेशल क्रिएटिव्स बनवाएं। अच्छा। एक शब्द है इंजीनियर, ये बहुत मतलब मशहूर शब्द है, इसका हिंदी क्या होता है? अभी बताती हूँ। शाम्भवी जी गूगल कर रही हैं, आप सब लोग आके देख सकते हैं कि शाम्भवी शर्मा गूगल कर रही हैं इंजीनियर का मतलब, और इंजीनियर का मतलब इन्होंने गूगल कर लिया है। और देखिए गूगल ने क्या दिखाया है। इनको ये सर्च करने भी नहीं आया कि इंजीनियर का हिंदी क्या? अभियंता। जनता जंक्शन एक हिंदी वेब पोर्टल है जो बिहार के लिए काम करता है, और इंजीनियर का हिंदी होता है अभियंता। इस सप्ताह क्या किए? इस सप्ताह मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग किया हमारे मार्केटिंग के लेक्चर में। यस। और होपफुली कुछ अच्छे डील्स क्लोज होंगे। अच्छा। और कुछ पुराने हैं जो रिन्यू भी करवाएंगे। बॉश का काम चल रहा है जो कि अमेजिंग है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। बिल्कुल। और कुछ ऐसे अच्छे ब्रांड्स आए हैं बिहार में जो लोगों को जाके देखना चाहिए। कुछ ऐसे अच्छे तरीके से वो लोग लॉन्च कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, यानी कि सैलून के रिगार्डिंग। हम लोग ने 2-3 लोगों से मुलाकात की, आप भी थे वहाँ पे। तो वो लोग कुछ ऐसा कोशिश कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे, ना कि जस्ट मेट्रोपॉलिटन, इंटरनेशनल लेवल पे पटना में एस्टैब्लिश हो, जिसमें से एक H2O सैलून भी है जहाँ पे हम गए थे। तो यही सब हो रहा है। मजा आ रहा है आपको? अब मुझे लगता है आप सेटल हो गई हैं यहाँ पे। आपको मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। क्यों? जा सकते हैं आप, टिकट तो मिलता है। नहीं, आप लोग का मन नहीं लगेगा मेरे बिना। बहुत शानदार लड़की है भाई, आप लोग का मन नहीं लगेगा। बाकी हिमांशु यहाँ बैठे हैं, हिमांशु के साथ बैठी है एक नई लड़की। तो पहले नई लड़की से चलते हैं। हिमांशु सोच रहे हैं टुकुर टुकुर के हमसे ही बतिया लेंगे। अरे बतियाएंगे भाई, कहाँ है? मैडम का नाम है श्वेता। तो मैडम ने हमको मैसेज किया कि देखिए हम जनता जंक्शन से जुड़ना चाहते हैं। तो मैडम को हम बोले कि ठीक है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो आप पटना आ जाइए। मैडम फॉरबिसगंज की हैं, जोगबनी की हैं। तो उसके बाद मैडम जोगबनी की हैं। तो मैडम ने कहा देखिए हम आएंगे नहीं, ऑनलाइन इंटरव्यू ले लीजिए, उसके बाद बताइए कि हमको आप रखेंगे कि नहीं। अब बताइएगा तो आ जाएंगे। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये यहाँ बैठी हुई हैं और इनको आप बधाई दे सकते हैं कि आने के 4 दिनों के भीतर इनका एक वीडियो है वो 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है, जिसके लिए इनको पिज्जा खिला दिया गया है, चिकन पिज्जा। इनको इस बात की शिकायत है कि उस चिकन पिज्जा से इन सबको बांटना पड़ा इनको, तो इसका हम बाद में समाधान निकालेंगे। जनता जंक्शन को पहली बार कहाँ देखी थी आप? जब पटना के PMCH में आपने एक कवरेज किया था, तब मैं वो वीडियो वायरल हुआ था, तब वहाँ पर मैं देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्राउंड लेवल पर जाकर के ये लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं पटना में थी तो एक बार मुझे टाइफाइड हो गया था, तो उस समय घर वाले यहाँ थे नहीं, तो मुझे खुद जाना पड़ा अस्पताल। तो मैं गई तो वहाँ पे जो टाइम था, टाइम के 1 घंटा मुझे लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद पूरा अस्पताल का चक्कर लगवाया सबने, और मेरा 3 बज गया। 8 बजे के गए, मेरा 3 बज गया, तब जा करके मेरा काम हुआ। और उसके बाद फिर 3 दिन बाद फिर मुझे जाना पड़ा। तो मुझे लगा यार ये तो सिस्टम बहुत गड़बड़ है, इसको सामने लाना चाहिए। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उनसे मैंने बातचीत की कि यहाँ पर ऐसा कुछ सुधार नहीं हो सकता, तो अब मैं कंप्लेन करूँगी। मेरी एक रूममेट थी, तो वो BPSC में 19 रैंक लेके आई थी, तो मुझे लगा उनके थ्रू मैं जाकर के कंप्लेन करूंगी और सरकार तक बात पहुंचाऊंगी कि यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप लोग कुछ करें। तो वो बोलते हैं कि आप
डीएम को करे, एसडीएम को करे या फिर जाकर के प्रधानमंत्री को करे, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था और उस समय लगा यार इतनी अधिक परेशानी जब मुझे हो रही है तो जो दूर से आ रहे हैं उन लोगों को क्या होता होगा। फिर जाकर के मैंने उस वक्त तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और मैं पढ़ाई कर रही थी, जस्ट 12th कंप्लीट की थी, तो मुझे लगा मुझे कुछ करना है, लेकिन उस समय दिमाग में आ नहीं रहा था मैं क्या करूँ कैसे करूँ। और फिर जा कर के मैंने उस समय तो स्थगित कर दिया। उसके बाद मैं इलाज करवाई, वापस से फिर घर गई। उसके बाद फिर कुछ समय बाद जब देखा कि पटना के ये पीएमसीएच अस्पताल की सच्चाई आप लोग सामने ला रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ कोई तो है, चलो इस बात पर आवाज़ उठा रहा है। राजनीतिक बातें तो सब कर रहा है, ग्राउंड लेवल पर भी बातें कैमरे के सामने सब कर रहा है, लेकिन जान को रिस्क पर लेकर के कोई अगर पत्रकारिता कर रहा है तो ये सच्ची समाज सेवा, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा मुझे ये दूसरी कहानी, हम गए थे जब जोग बनी तो श्वेता जी ने हमको मैसेज किया था। इनको हायर करने के बाद हमको याद आया कि अच्छा ये वही थी, और इन्होंने लिखा था, अभी मेरे मोबाइल में मैसेज है कि आप आए हुए हैं क्या जोग बनी। तो हम बोले कि हाँ हम आए हैं। तो बोले कि देखिए भैया आप आए हैं, आपको कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, सब चीज हम देख लेंगे। और लंच वंच पे बुलाई थी लेकिन हम जा नहीं पाए थे, हम निकल गए थे। इस ऑफिस का 2 सबसे अच्छा बात, इस ऑफिस का सबसे बढ़िया तो पप्पू भैया समय समय पर चाय लेकर के आते हैं। पप्पू भैया दिल जीत लेते हैं ना, दिल जीत लेते हैं एकदम। दूसरा, और माहौल काफी अच्छा रहता है। तो ये क्या अच्छा रहता है, बहुत फ्रेंडली है, सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। एक फ्री जर्नलिज्म पे जो बात कही जाती है तो वो यहाँ मिल रहा है कि आपको जिस वीडियो पर जिस तरह से वीडियो बनाना है, जैसे प्रेजेंट करना आप करो। ये नहीं कि तुम्हारी ये टारगेट है तुम इतना ही करो, इसी वीडियो पे करो, ऐसा नहीं है। आप खुल के एकदम फ्री जर्नलिज्म जिसे कहते हैं। खड़ूस आदमी कौन है? खड़ूस आदमी अभी तो 10 दिनों में लगा है एक ही। कौन है? पी से नाम है, पूरा नहीं बोलूंगी। पी से पीयूष? पीयूष तो नहीं है, बस हाँ, आप समझ लेंगे, दर्शक समझ लेंगे। खैर दर्शक समझ लेंगे ना। मतलब क्या दुश्मनी है तुमको हमसे? आपसे कहाँ दुश्मनी, मैंने आपका नाम कहाँ लिया? ये आदमी है, पीयूष है ही नहीं। अच्छा, पी से और कोई नहीं है? नहीं, हम ही है बस अगले। अच्छा, आप पी से है? हाँ। आपका नाम प्रशांत? अच्छा हाँ, पी से है। अच्छा। क्या खड़ूस है मेरे अंदर बताओ? नहीं, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया। अच्छा, इसे 50 रुपया ओवर एक्टिंग काट लीजिएगा। बाकी ये क्या करती हैं, ये सोशल इशू कवर करती हैं, और सोशल इशूज के अलावा ये पॉजिटिव खबरें बिहार की देखते रहती हैं, थोड़ी बहुत निगेटिव भी कभी कभी हो जाती हैं। बाकी अब हिमांशु से मिलते हैं, हिमांशु से आप मिल चुके हैं। और हिमांशु साहब की अच्छी बात ये है आज सुबह की कि 8:02 पर ये हमको मैसेज किया कि देखिए भैया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज हमको आने में 10 बज जाएगा, लेकिन ये 10 बजे फिर भी नहीं आए। ऐसा क्यों? मतलब कोशिश कर रहे थे भैया, लेकिन लेट हो गए? कुछ जरूरी पर्सनल काम था भैया। पर्सनल काम हो गया? पर्सनल में क्या, शादी ब्याह है, अब नहीं। आ गया था देखने के लिए, क्या हुआ? मतलब फ्लैट वहाँ खाली करके कहीं और शिफ्ट होना है। शिफ्ट हो गए? शिफ्ट नहीं हुए लेकिन बातचीत हो गया। मतलब बातचीत ठीक हाँ। है, जगह मत बताइएगा वरना लोग खोजता है जनता नेक्सन वालों को। जी जी। और कैसा रहा, ठीक लग रहा है आजकल? हाँ बढ़िया लगा। पिछला सप्ताह कैसा रहा? पिछला सप्ताह बढ़िया रहा। खबर कौन सा खबर सबसे भयंकर हुआ? सबसे भयंकर तो हुआ अभी जो है कि आरजेडी वाला तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं। ओपिनियन पूछे अगर आपका, तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं तो क्या बोलिएगा? तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में पता लगाना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है वो। कब क्या बोलेंगे और क्या करेंगे ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कि अब जैसे पटना पहुंचे हैं कल ही, तो अब ये लग रहा है कि वो आकाश यादव अगर शामिल हुए हैं, दो चीज है, अगर लोजपा में शामिल हुए हैं तो क्या वो आरजेडी को संकेत दे रहे हैं कि हमारे सबसे करीबी है वो लोजपा में शामिल हुए हैं तो हम भी हो जाएंगे, तो हमारी बात मानिए। या फिर ये हो सकता है कि उनके जो सबसे करीबी से फसला रहे हैं धोखा दिए हैं। तो हालांकि कल तेज प्रताप आए, थोड़ा दिमाग उनका ठंडा लग रहा है, लेकिन फिर भी उनके बारे में बोलना, क्योंकि जब जब लालू यादव समझाते हैं कुछ दिनों के लिए शांत तो होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिर वो अपने पुराने ढर्रे पे चले आते हैं, उस तरीके से बयानबाजी, अपना एक स्टाइल है बोलने का। तो फिर लालू यादव समझाए हैं तो हो सकता है कुछ दिनों तक डोज रहेगा। श्वेता के बारे में 2 लाइन बोलिए। श्वेता के बारे में 2 लाइन बोले कि सिंसियर लड़की है, काम को लेके सोचती है कि कैसे इम्प्रूव करना है। कैसे समझ गए कि सिंसियर है, ये तो हम समझना चाह रहे हैं। मतलब एक्टिविटी से दिख जाता है कि कौन सा एक्टिविटी दिखा, हमको तो नहीं दिख पाया अभी तक। मतलब कि खबर को लिखना, उस पर मेहनत करना, ठीक है, पहला अब उसका फीडबैक मांगते रहना कि मतलब कहाँ कमी रहा। दूसरा मतलब हाँ मिलनसार टाइप है। मिलनसार टाइप है। हाँ। शांभवी के बारे में, शांभवी जी गौर से सुनिए आप इस बात को। शांभवी मैम के बारे में हाँ। मतलब उनकी इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है। और अभी जो सुने अभियंता, हाँ मतलब वो है, मतलब जो कलिष्ट शब्द है वो नहीं बोल पाती हैं, बट जो जनरल कम्युनिकेशन हिंदी भी काफी अच्छी है और इंग्लिश तो फिर शानदार है। अंकित जी के बारे में 2 लाइन।
अंकित भाई के पास आइडिया का खजाना है। आइडिया खजाना है। आइडिया का खजाना है। और दूसरा है कि मतलब पहली बार जो बताए थे, पहली बार जब एक बार खबर में हम 8 बार 10 बार फंस गए, आप उनके सामने 20 बार भी फंस जाइए, पेशेंस, मतलब आप पे गुस्सा नहीं हो सकते हैं, आराम से आपको कंफर्टेबल फील करा देते हैं। हाँ, तो ये अंकित भैया का सबसे बड़ा क्वालिटी है, अच्छी बात है। चलिए, ये हिमांशु थे। बाकी श्वेता के अलावा एक और नया दोस्त आया है जिसको ऑफिस में लोग संघी बुला रहे हैं। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि इसको संघी बोल दें। कहा हम इधर आ जाएं? अच्छा, हमको इधर बुला रहे हैं आने के लिए। इनका नाम है अनुराग मिश्र। अनुराग मिश्र भी दिल्ली में कहीं काम कर रहे थे और इनको हम खोज लाए। हमको आदत है कहीं कहीं से लोग को खोजने का। और ये देखिए, ये एक अच्छी बात इस आदमी की ये है कि आदमी पत्रकार की तरह काम कर रहा है। दिखाइए इस आदमी के डेस्क को, ये क्या वीडियो करना है, क्या स्टिकर चिपकाए हुए हैं, ये आपको देखकर मालूम चल जाएगा कि एक जो मतलब कहते हैं ना कि प्रोफेशनल पत्रकार कैसे काम करना चाहिए। आदमी डायरी खोल के रखता है, फिर उसको पॉइंट वाइज नोट करता है, फिर रिसर्च करता है, फिर स्क्रिप्टिंग करता है और तब जाकर 10-15 पैच लेकर बोल देता है। इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इनको स्पोर्ट्स में रुचि है। स्पोर्ट्स को ये पॉलिटिक्स से बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। हमको बहुत शानदार लगता है क्योंकि हमको स्पोर्ट्स में मतलब धोनी के अलावा कुछ सुने नहीं जिंदगी में आज तक हम। लेकिन ये लोग जो शॉर्ट का नाम से कनेक्ट किया था 1-2 स्टोरी में, तो हमको बहुत प्यारा लगा। तो अनुराग, आपको जनता जंक्शन पहली बार कहाँ दिखा? आपका जो PMCH वाला जो हुआ था कांड, सब हमको पिटाते हुए दिखाएगा। तो हमको किसी ने भेजा था, कहा देखो ऐसे पत्रकारिता होती है। तो हम उस समय बैठ करके अपने स्टूडियो में क्रोमा लगा खाली वीडियो बना के बकैती करते थे। तो हमको किसी दोस्त ने भेजा कि देखो पत्रकारिता ऐसी होती है, ऐसा कुछ करो। तो फिर उसके बाद हमने कोशिश करी थी, 2-3 बार स्टिंग करने की हम कोशिश किए, पिटाए तो नहीं, लेकिन उसके बाद हमारा उससे मन उठ गया था। तो फिर वहां से हम देखे, फिर आप फेसबुक पे आपने देखा नहीं होगा, आप तो स्टार हैं। तो उसके बाद फिर हम फेसबुक पे कमेंट काफी लंबा चौड़ा लिखे थे। अच्छा। अपने पेज पे हम शेयर करते हुए हम कहे हाँ अच्छा काम किया जा रहा है। तो वहां से देखा था, वहां से फॉलो करते रहे हम, अंततः यहाँ है। अब ऑफिस में आ गए। 2 अच्छी चीज ऑफिस की। 2 अच्छी चीज, एक तो अंबुज भैया से मुलाकात, मतलब सबसे पहली बात जिसको हम कहेंगे अंबुज भैया से मुलाकात। ये आदमी जहां भी जा रहा है भाई साहब, जहां भी जा रहा है, ऐसा साहित्यकार है साहब, और ऐसा डीप बात करते हैं कि कोई ऐसा इंसान नहीं जो इनको पसंद ना। हमारा डीप बात से नहीं हुआ। हाँ। हम लोग मतलब कि ऐसा मेरे साथ बहुत लोगों के साथ हुआ कि मैं जिनसे मिलता हूँ बाई फेस नहीं पहचानता हूँ, लेकिन हम फेसबुक और फ्रेंड निकल जाते हैं। हाँ। मेरे कॉलेज में सीनियर्स थे मेरे 2-3, हम फ्रेंड 2-3 साल से थे और मिले सीनियर के तौर पे वो हमसे थे। हाँ। तो उसी तरह से इनसे फेसबुक फ्रेंड नहीं थे, लेकिन इनका हम बहुत जगह पे पढ़ रखे थे। अच्छा। तो बहुत सारे लोग हमारे दोस्त 30-32 म्यूचुअल हैं हमारे फेसबुक पे। तो उस तरह से हमको फिर हमने कहा ये बढ़िया आदमी है। तो वहां से था, तो यहाँ जब मिले तो हम सुना सा नाम लगा। फिर हमने कहा कि बताइए आप कौन है, क्या है। फिर फेसबुक में वो ये तो एक गजब आदमी है। और दूसरा अच्छा चीज, यहाँ सब कुछ अच्छा है। मतलब एक हम बिहार के ऑडियंस से अभी मुखातिब हैं, तो बिहार के बारे में ज्यादा कुछ कहेंगे गरियाएंगे बहुत ये लोग। लेकिन हमारा जो बिहार को लेकर के परसेप्शन था वो यहाँ करके टूटा है। अच्छा। हमारा जो इससे पहले जितने बिहार के लोगों से मिले बहुत जमा नहीं था। लेकिन यहाँ है कि यहाँ जम जाएगा, मतलब यहाँ कोई ऐसा मामला एकदम सेट है। करते क्या है आप यहाँ पे? हम यहाँ लिखते हैं, मतलब कंटेंट लिखते हैं और साथ साथ में वीडियो एंकर करते हैं। आप बता दिए 10-15 पैच लेकर के। नेशनल खबर आपका? हाँ, राष्ट्रीय खबरें। इस सप्ताह की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर? इस सप्ताह की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर 2-3 रही। अभी हाल की कल ही हमने वीडियो किया था अरविंद केजरीवाल और सोनू सूद का मिलना। सोनू सूद 1-1.5 साल से मतलब नेशनल मीडिया के जो नेशनल क्रश बने हुए हैं वो बने हुए थे। तो और उस तरह से उनका एक राजनीतिक पार्टी के लिए हल्का सा समर्पण, जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है दिल का, वो एक पार्टी के लिए दिखाना आने वाले 10-15 साल की राजनीति को बहुत तगड़े ढंग से प्रभावित कर सकता है। क्योंकि भाजपा का जो राइज था वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी एरा था उसको एक तरीके से कह सकते हैं, जिस तरह से भाजपा का फंडा है कि 70-75 साल पे आपको रिटायर हो जाना, तो नरेंद्र मोदी को एज आ रही है। और ये चीज जनता में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मोहभंग हो रहा है। तो एक नया पॉपुलर चेहरा चाहिए। केजरीवाल की पहुंच उतनी बड़ी नहीं है। केजरीवाल का दिल्ली, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड है। लेकिन सोनू सूद पूरे देश भर में स्वीकार्य नेता है। कोई राजनीतिक उनकी बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं है, इस वजह से उनको एक बहुत बड़ा गेम चेंजर पंजाब के सीएम के तौर पर भी देखा जा सकता है और भविष्य में सेंटर की पॉलिटिक्स में भी देखा जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी है। और तालिबानी जो संकट के चलते लोग यहाँ आ रहे हैं और उस पर जो बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर के भी ये 2 खबरें मेरी निगाह में, ये 2 बड़ी चीजें रही जो घटी। शाम्भवी के बारे में 2 लाइन बोलिए। अंग्रेजी बहुत खतरनाक है उनकी, है ना? यार अभियंता सुना रही तुम? हैं? अभियंता सुने हैं, वो रास्ते चलते रहते हैं, हर सड़क के बोर्ड पे लिखा रहता है कि किस अभियंता के द्वारा नियंत्रण में। तो अंग्रेजी खतरनाक है, बहुत खतरनाक। एक्सेंट भी बहुत अजीब है ना।
एक्सेंट थोड़ा मतलब गुस्सा आ जाएंगे, अजीब वाला है वो ना, थोड़ा विदेश है। वाला, हम लोग नहीं समझ में आया। हाँ। दूसरा और क्या है, बाकी तो बढ़िया है, मैनेजमेंट काफी अच्छा है इनका। अंकित जी आ गए, अंकित जी बारे में बताइए। ये मतलब एकदम कूल आदमी होता है, हाँ। उस टाइप के हैं। मतलब इनका सुने हम दिल टूटा है 1-2 साल पहले। कौन बोला ये सब बात? हम फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे थे सॉरी अगर गुस्सा आ जाए। नहीं गुस्सा क्या है? हाँ तो मतलब हाँ इनका देखे तो उसके बाद हम देखते हैं आपको मतलब पता है उनका शादी हो रहा है? शादी हो रहा है। डेट अनाउंस करना चाह रहे हैं, लेकिन अंकित जी पीछे कैमरा आके पकड़ लिए पीयूष को हटाकर, इसलिए हम नहीं करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि उनकी शादी हो रही है। आप क्या तोहफा देंगे उनको? तोहफा वो अभी हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमने जिनको जिनको शादियों में तोहफा दिया बेचारे उसको खोल करके किसी को दिखा नहीं पाए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही कुछ इनको भी देंगे। चलिए अब लास्ट बात, शायरी हर अंक के लास्ट में आप बोलते हैं। अरे हमसे नहीं पूछा, नहीं, याद नहीं रहती है। नहीं एक कुछ जो भी कुछ भी मन में आ जाए 2 लाइन मन में आ जाए, ये सही में नहीं याद रहेगा। देख के बोलिए। हाँ ये कल इनसे हम किसी के बर्थडे के लिए, हाँ। किसी की बहन थी उसके बर्थडे के लिए इनसे बोले शायरी लिखने के लिए, ऐसा लिख दिया बेचारा वो शर्मा के डिलीट कर दिया। हाँ। तो अंबुज भैया की शायरी है, हाँ। ये बेखुदी ये लबों की हंसी मुबारक हो, हाँ। तुम्हें ये सालगिरह की खुशी मुबारक। तो ये ऐसा लिख दिया कि बेचारा वो शेयर नहीं कर पाया। अच्छा जम गया ना, अच्छा जमा है, मतलब उनसे सीखने को मिलेगा। मतलब बढ़िया आदमी हाँ वो जो ओम प्रकाश जी अब बचे हैं। तो ओम प्रकाश जी का इस सप्ताह का टास्क ये था कि बार बार पीयूष को हम लोग उठाते हैं कैमरा करने के लिए। उठ जाओ तो मजा आएगा थोड़ा जरा, तो इधर आ जाओ, इधर। तो इस सप्ताह कहा गया कि अगर तुम कैमरा सीख लिया तो पीयूष का परेशानी खत्म हो जाएगा। तो अब पीयूष का परेशानी खत्म हो चुका है और ओम प्रकाश जी कैमरा लगा देते हैं। कैसा लग रहा है? एक नया फीचर आपके स्किल्स में ऐड हो गया। अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। सीखने में कोई दिक्कत हुआ? नहीं मतलब जानकारी तो नहीं था, तो मतलब थोड़ा बहुत ही था, तो पीयूष भैया लेकिन आराम से सारा कुछ सिखा दिया। तो अब लग रहा है कि आप कर लेंगे क्या? अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया है, मतलब लेकिन फ्रेमिंग जान गए हैं, हाँ। मतलब मामला जो है समझ गए टेक्निकल वो समझ गए हैं। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाएगा ही ना। हाँ। हाँ? तो अभी लिख भी रहे हैं और कैमरा भी कर रहे हैं। हाँ। पिछले सप्ताह कितना खबर लिखे? एक दिन में 7 खबर लिख देते हैं, 7-6। तो 7-6 42 खबर लिखे। हाँ। उसमें से कहें कि एक खबर जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा लिखने में, तो इंटरेस्टिंग अभी तो बिहार पंचायत चुनाव पे मैक्सिमम लगातार जो भी अपडेट आता है उसके बारे में लिखते हैं। तो क्या आप कुछ बताइए ना पंचायत चुनाव के बारे में। कब है पंचायत चुनाव? तो 24 को है। 24 सितंबर शुरू है। शुरू है और 11 चरण में होगा। हाँ ठीक है। कब तक और है? लास्ट कब है? नवंबर में है। हाँ। हाँ? अच्छा अब ये बताइए आप कि आप माने कि 1.5 महीना बीत गया कल शायद। हाँ अब 2 महीना होने वाला है 5 को। 5 तारीख को 2 महीना हो जाएगा जी। तो 2 महीना तो आप यहाँ के मेंबर हो गए। तो अब बता दीजिए कि यहाँ का बेस्ट आदमी कौन है। 2 बार से आपको हम गोली दे रहे हैं। नहीं, मतलब हर कोई तो बेस्ट ही है। मतलब मेरे साथ तो हर कोई अच्छे से ही ट्रीट किए हैं और अच्छे फिर से कल तुम क्यों सिखाए। रो दी ऑफिस में? वो तो थोड़ा हम इमोशनल हो गए थे। कौन कर दिया इमोशनल? किए कोई नहीं थे, अब हम हो गए बस। हाँ? इस पे हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी को। हाँ। शाम्भवी से तुम्हारा झगड़ा होता रहता है क्या? नहीं शाम्भवी मैम तो मतलब शाम्भवी का इंग्लिश कैसा है? भयंकर। हिंदी तो बेकार है लेकिन। हिंदी बेकार है? हाँ? कौन बोला? मतलब हिंदी अगर बेकार होता तो मेरा जितना भी एरर होता है वही तो कहते हैं। अच्छा वही ठीक करती है। अच्छा तो इंजीनियर का हिंदी लेकिन अभियंता बता दी ना। अभियंता होता है। अभियंता होता है तुमको पता है? हाँ ये वो शायरी सुनाएगा? नहीं सुना दे। नहीं अब शायरी नहीं, शायरी करना बंद कर दिए। आईडी कार्ड मिलने के बाद कैसा लगता है? अच्छा फील हो रहा है, बहुत आवाज उठाने के बाद मिला है आईडी कार्ड। कितना बार बोला होगा? कम से कम 100-200 बार। किसको बोला था? पीयूष भैया को और अंकित भैया को। आपको भी 2-3 बार बोले। हाँ इन लोगों को 197 बार बोला। क्या बोलता था? आईडी दीजिए। फिर 2-3 दिन पहले बोले कि अब आईडी नहीं मिलेगा तो एक दिन विरोध करेंगे। क्या किसको बोला ये बात? पीयूष भैया को बता रहे थे कि मतलब विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसके बाद आईडी मिलेगा लगता है। तो फिर क्या बोले ये लोग? बोले मिल जाएगा करके मिल गया। तो अब आईडी मिल गया। हाँ। ठीक लग रहा तुमको अब? हाँ अच्छा लग रहा है। भैया को दिखाएं। हाँ। भैया बोला अच्छा है, अब मजा आ रहा है। हाँ। चलिए अब अम्बुजान के पास चलते हैं और उनसे पूछा जाएगा कि क्या उनके पास ऐसा फॉर्मूला है कि वो सबका दिल जीत लेते हैं। अनुराग आया, अनुराग फैन हो गया, बोल रहा है सीखने को मिल रहा है, हम सदियों से सीख ही रहे हैं। क्या बात है सर आप में? बेसिक्स यही है कि बेसिक्स बोलिए कि किसी को आप इम्प्रेस करने जाइएगा तो वो नहीं होंगे। हाँ। आप अपने बेसिक्स पे काम कीजिएगा ना तो वो हाँ। काम कर जाता है कई हमको बार। भी सिखा दो। क्या बेसिक्स है आपका?
आप भी तो बेसिक से ही पत्रकारिता शुरू किए थे, तो इस तरह से बिहार आपको अपनाया है। वही बेसिक से, जिस तरह से आपको बिहार अपनाया वैसे हमको अनुराग अपना लिया। अच्छा, तो आज हम शायरी से शुरुआत किए थे। विक्रम बैरागी नाम है उनका। विक्रम बैरागी भैया का बढ़िया लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। और हाँ बोलिए। शायरी चल रहा है तो बोलिए। इसी में हमको याद आ गया, निवेश साहू का एक शेर है कि हाँ। जाओ कोई तारा वारा नहीं गिरता, हाँ। हम ही छत से जुगनू फेंका करते हैं। हाय हाय। तो कुछ लोगों की शायरी ऐसी होती है कि वैसा लगता है अरे यार हम क्यों नहीं लिखे हैं ऐसा। और क्या, तुम भी तो अच्छा शायरी करते हो। हम कहाँ शायरी लिखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी बिहार को मौका मिले तो सुनाओ, अच्छी शायरी करते हो। और क्या होता है ना कि साहित्यिक आदमी बहुत इमोशनल होता है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है। बहुत हाई फाई हो गया दुनिया, हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन गांव में वही बात है यार, मार भात अभी भी लोग खा रहे हैं। हमको जो लग रहा है कि वो चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी हैं, कि जो जैसा है वैसा दिखाइए। किसी चीज़ पे लेप वेप लगा के दिखाइएगा तो वो बहुत समय तक नहीं चलेगा। बहुत लोग अभी जनता जंक्शन का जो बीच में थोड़ा सा ऐसा डाउनवर्ड चला, कुछ लोग चले गए अपने अपने भविष्य को लेके। तो बहुत लोग हमसे भी सवाल किए कि आप वहाँ पे जब मेंटोर रहते हैं, बहुत तो बोले क्या कि आप गेस्ट पत्रकार हैं क्या। तो हमको ये लगता है कि ये सब सवालों के बीच सबसे अच्छा सवाल जो आप खुद से पूछिए कि ऐसा नौबत क्यों आ जाता है किसी के साथ। कभी आप प्रशांत बन के सोचिए इस चीज को। हम यहाँ रह रहे हैं तो जजमेंट देना आपके जैसा तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसको जीना बहुत मुश्किल होता है। और बुरे वक्त में अगर आप किसी के गले लगते हैं तो वही सबसे अच्छी बात होती है किसी के लिए। और बाकी काम करेगा, और जनता जंक्शन काम कर रही है। बहुत कुछ प्लान होता है और एग्जीक्यूट करने के वक्त वो खराब हो जाता है, ऐसा भी बहुत बार होता है, और वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए सब्र करिए। और जो विश्वास बहुत छोटा शब्द है लेकिन होता बहुत बड़ा है, तो दिखाएंगे बिहार के लोग तो उनको बहुत अच्छा चीज मिलता रहेगा। और बहुत जगह पर हम देखे इस तरह से क्या कि कमेंट में लोग अपने आप को, जो उनका एक रवैया बन गया है कि अगर आप तेजस्वी यादव को कुछ बोलेंगे तो वो गाली लेके तैयार हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। इस तरह से बहुत दिन तक एक पत्रकार अपना मनोबल ऊंचा नहीं रख सकता है। तो आप उस पत्रकारिता के अंदर की बात कीजिए कि उस खबर में क्या हुआ है। ऐसा नहीं है क्या कि अगर आप यादव के मुखिया हैं तो आप आके यादव के विरोध में नहीं सुन सकते। सुनिए, सुनना बहुत अच्छी चीज है। जो छोटे लोग हैं वो सुने हैं तो आज बोल पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नहीं है। इस तरह से ही हो पाएगा चीजें। और ये सब इत्तेफाक है कि कौन कहाँ जन्म लिया, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और इन चीज़ों को जो एडप्टेशन है उसको बहुत जरूरी है कि एडप्ट करें। और जितना जल्दी एडप्ट करेंगे उतना अच्छा पत्रकारिता हो पाएगा बिहार में, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे। क्योंकि बाहर पैटर्न सेट होता है। आप आए, पत्रकारिता किए, आपका ऑफिस खत्म हो, आप चले गए। यहाँ बहुत कुछ होता है, हम देखते रहते, साथ रहते इसके। तो दिन भर में 200 कॉल आता है, 250 कॉल आता है, और उसके पीछे एक अच्छा वजह नहीं लगा हमको जिसमें हम तपाक से बोले देना फोन, यार इस आदमी से हम बात करना चाहते हैं। तो ये सब बेसिक्स है जो लोग नहीं जान पाते, जो कैमरे के पीछे रह जाता है। सोचिए किसी दिन बहुत आप भावुक हैं, आप अपने जगह का कुछ बताना चाहते हैं, कि कुछ ऐसा बताइए कि हम बोले कि यार चलना चाहिए, उस खबर को कवर करना चाहिए। उस तरह से सोचना पड़ेगा, तब आप पत्रकार बना पाइएगा। बेसिकली ये भी एक ह्यूमन बीइंग है, ये संस्था भी नॉर्मल संस्था की तरह है। आप चाहते हैं कि जनता जंक्शन सिर्फ जनता जंक्शन रहे तो आपको भी बनाना होगा। प्रशांत राय सिर्फ प्रशांत राय रहे तो आपको भी प्रशांत राय को बनाना पड़ेगा। उस तरह से काम करवाना पड़ेगा। जिस हक से आप पैसा कभी भेजे थे उस हक से आप काम करवाइए। तो खत्म करिए खेल को। एक मदद करोगे कि पहले एक और गजल आप डाले थे फेसबुक पर, बहुत वायरल हुआ था और हम भी शेयर किए थे, याद नहीं है हमको कौन सी। एक मदद करो कि पहले एक गजल आप बोले थे। अच्छा, वो अब की आने में वक्त लगे तो थोड़ी देर और रुक कर आना। याद तो है नहीं पूरी, जितना भी याद है कि अब की आने में वक्त लगे तो थोड़ी देर और रुक कर आना। फिर से इमोशन में आइए ना। इमोशन में तो फिर देखना पड़ेगा, याद नहीं है हमको। एक आध दुल्हन जो भी हो, बस इतना ही याद है कि अब की आने में वक्त लगे तो थोड़ी देर और रुक कर आना, ले आना उस हवा को। और कुछ इस तरह से हमको याद नहीं है अभी, कभी होगा तो हम अच्छे से रिकॉर्ड करके सुना देंगे। चलिए आइए ओम प्रकाश कैमरा पकड़ लीजिए ताकि चौरसिया जी कैमरे के आगे आ जाए। और पप्पू भैया से निवेदन रहेगा कि आप आइए और बताना पड़ेगा पप्पू भैया को आज कि कहाँ है, ये सबका टेबल इधर उधर करते रहते हैं। क्या सही बात है शाम्भू जी? आइए, पहले पप्पू भैया आ जाएंगे। आइए पप्पू भैया, क्या टेबल कहाँ अलग कर रहे हैं? बोल रहा था कि बिना पैसे कर दे रहे हैं आप सप्ताह में 3 बार। पैसे नहीं आ रहा है जनता जंक्शन में, तो इसलिए टेबल घुमा रहा हूँ। तो इतने पैसा नहीं आएगा तो टेबल घुमा दीजिएगा। मैडम हर 2 दिन में कोई यहाँ बैठ रहा है, उधर बैठ रहा है, पीछे बिठा नहीं, सिर्फ मैडम और अंकित भैया का चेंज हो रहा है। अरे सिर्फ इनका और अंकित जी का। हाँ, हो सकता है कल जो जाके इधर भी अंकित भैया आ जाएंगे, मैडम उधर चले जाएंगे। तो ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं आप इन लोग? पैसे नहीं आ रहा है। तो आपको नया टेबल चाहिए। हाँ, बड़ा टेबल करा दे आपके लिए। हैं? बाकी और सब ठीक है। घर जा रहे हैं आप? हाँ। कब? 30 तारीख। क्यों जा रहे हैं? बिहार की जनता जानना चाहता कृष्णाष्टमी में।
कृष्णाष्टमी में तो क्या करेंगे आप कृष्ण जी हैं? बन जाएंगे। हाँ? बन जाएंगे। आपको प्यार हुआ था बचपन में? नहीं हाँ? नहीं। सही बोलिए, आप स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं आपकी? नहीं नहीं। झूठ बोल रहे हैं। सच में सच ना। में सच में मानने ही नहीं। सच में गर्लफ्रेंड नहीं थी आपके स्कूल नहीं। में? हाँ? नहीं अरेंज मैरिज हुआ आपका? नहीं, पकड़ के शादी हुआ मामा जी के। पकड़ के मतलब? जैसे मामा अरे बेगूसराय में धरुआ बिया होता है, पकड़ुआ बिया वही हुआ है? हाँ? हाँ, लेकिन एक सफर वो पापा मामा जी बोल दिए। हाँ। पापा बोले अच्छा, हाँ। एक चलिए आपको एक मौका देते हैं आज पूरे बिहार के सामने। हाँ। भाभी को आप क्या कहना चाहते हैं? 2 लाइन बोलिए। मिस करते हैं आप उनको। इधर देखिए, इधर कैमरे में बोलिए। अरे बोलना ही पड़ेगा आपको, बोलिए। चलिए क्या बोलना चाहते हैं भाभी को? घर जा रहे हैं ना तो बोल देंगे। चलिए ठीक है, अब पीयूष आएंगे, पीयूष से बात होगी। ओम प्रकाश तब तक कैमरा पकड़ लेंगे। और चौरसिया जी सबसे अंतिम में आते हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। कैसा रहा सप्ताह? बढ़िया। घर गए थे रक्षाबंधन में, हाँ, क्या क्या हुआ? गए, राखी बंधाए, आधा दिन तक सोए थे। जरा रूटीन बताइए तो, यहाँ से कब निकले और वहां से कैसे पहुंचे? यहाँ से निकले थे रात में 10 बजे ट्रेन था। 9:55 में। 9:55 ठीक। में। फिर शनिवार को रात को निकले? शनिवार रात को निकले, सुबह 3 बजे पहुंचे ठीक। भागलपुर। हाँ। फिर घर गए, आधा दिन तक सोए हैं। हाँ। 10-11 बजे तक सोए हैं। हाँ। फिर उठकर नहा वहा के राखी वाखी बंधा के फिर बढ़िया से खाना खा के 3 बजे जो है घूमने के लिए निकल गए। ठीक। वापस लौटे हैं 6-7 बजे। और रात में मेरा 12 बजे ट्रेन था। बारिश होने लगा, हम 9:30 बजे निकल गए स्टेशन, क्योंकि फिर रिक्शा वगैरह मिलता नहीं। तो 9:30 बजे से बैठे बैठे 12-12:30 बजे ट्रेन आई। अगले 30 घंटे बाद आप फिर यहाँ वापस आ गए? हाँ, तो सुबह फिर हम 6 बजे पटना। बाढ़ का क्या स्थिति है? बाढ़ का स्थिति ये है कि अभी बहुत जगह अभी भी डूबा हुआ है। हालांकि पानी नीचे उतरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह जो है अभी भी अफेक्टेड है। अभी कल का वीडियो आया था जिसमें कुछ लोग थे जो बता रहे थे कि जो बाढ़ राहत शिविर है उसको बंद कर दिया गया है आचार संहिता के सामने कि अच्छा। अभी पंचायत चुनाव है, आचार संहिता लागू हो गया है, तो अब ये सब नहीं हो सकता। तो जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं तो उनको चुनाव से क्या मतलब है? बाढ़ चुनाव देख के तो आता नहीं है। तो जब बाढ़ आया है, नॉर्मली नेचुरल है। और हमारे कोई पशुपति पारस जी भी कह रहे थे कि ये तो दैवीय प्रकोप है, वो लोगों से मिलने नहीं हाँ, तो वो लोगों से मिलने नहीं जाएंगे। तो दैवीय प्रकोप में पंचायत चुनाव भी फिर मत करवाइए, क्योंकि लोग फिर आपसे मिलने आएंगे ना। आप मतलब जाएंगे, लोग वोट करेंगे, तो वो भी तो दैव प्रकोप के बीच में जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि या तो आप चुनाव मत करिए, या फिर चुनाव अगर आप करवा रहे हैं तो फिर नॉर्मली रखिए सारा चीज को कि अब बाढ़ आया है तो बाढ़ राहत शिविर भी चालू रहना चाहिए। और बाकी तो बिहार में, भागलपुर में, ये सब एरिया में बाढ़ आता ही रहता है। तो इसके लिए तो फिर नीतीश कुमार को हाँ। तो नया खबर अभी कुछ नहीं है। अभी बस बन रहा है, अभी काम चल रहा है। अभी इसका अम्बुज का एक अच्छा सा फोटो क्लिक हुआ है, उसको कृष्ण अवतार में कन्वर्ट करने का प्लान चल रहा है। तो नया लड़का सब आया, ठीक ठाक है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बढ़िया काम कर रहा है। बहुत ठीक ठाक है, एक नंबर। इसका तो मतलब रिसर्च देख के हम खुश हो जाते हैं, मोहित का याद आ जाता है। हाय। तो चलिए, बाकी इस सप्ताह हम भी यही सब किए। रक्षाबंधन में राखी बंधवा लिए, 2 चार कटाक्ष किए हैं, एक्सप्लेनर किए हैं। और उसके अलावा पंचायत चुनाव पे थोड़ा हम भिड़े हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाकर कवर किया जाएगा। पंचायत चुनाव की स्पेशल जो बात है वो यही है कि मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण पंचायत का चुनाव है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पंचायत के स्तर पर कैसे नेता उभरते हैं और बिना किसी सिंबल के, पॉलिटिकल पार्टी के सहारे के, जो भी एक तरह से झूठ है आप मान सकते हैं, वो लोग चुनाव लड़ते हैं, जीत कर पहुंचते हैं। और जो अगर पंचायत में जो जीते हुए नेता है वो चाह दे तो कोई कैसे विकास कर सकता है, ये सब रिसर्च कर रहे हैं। और उसके बाद एक ढांचा बना रहे हैं कि कैसे जनता जंक्शन पंचायत चुनाव को जाकर कवर करेगा। 1 या 2 सितंबर से हम निकल जाएंगे पंचायत को दिखाने के लिए, नल जल का काम दिखाने के लिए, इंदिरा आवास योजना को दिखाने के लिए, पैसा जो पास होता है वो दिखाने के लिए, शौचालय दिखाने के लिए, उज्ज्वला योजना दिखाने के लिए, सब कुछ दिखाएंगे पंचायत में जाकर। इसी का काम कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले सप्ताह हम आपको ग्राउंड पर दिखेंगे। ग्राउंड से आपको वो सारी रिपोर्ट एग्जैक्ट उसी तेज आवाज में वैसे ही चिल्लाकर बताकर दिखाएंगे जो बिहार की जनता कैसे त्रस्त है आपको मालूम पड़ जाएगा। बाकी ये जनता जंक्शन की टीम है। वरुण झा जी अभी जदयू के ऑफिस में, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो विक्रम बैताल के बैताल साहब हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि दर्शकों को कहिएगा कि वो जिंदा हैं, लगे हुए हैं और उनकी पत्रकारिता जारी रहेगी। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। आज हम स्लाइडर्स पहने हुए हैं, पहली बार ये शब्द सुने तो सोचा आपको बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।